नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये नीतियां क्या हैं। विश्लेषण इन नीतियों का हम करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं किसी विशेषज्ञ के साथ कि इन नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2015 में नारा दिया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है इसको चलाया जाएगा और सभी राज्य इसको मनाएं। सरकार ने 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर एक कार्यक्रम लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें उसकी ताकत पड़ी हुई है। भारत की जो विविधताएं हैं, ये विविधता हमारी ताकत है। दिल्ली की स्कूलों के बच्चों को 5 तमिल गीत क्यों नहीं आने चाहिए? असम के बच्चों को 5 मराठी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? तमिल के बच्चों को 5 पंजाबी गीत क्यों नहीं आने चाहिए? ये हमारी ताकत है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा हर राज्य को सभी राज्यों की प्राथमिक जानकारियां हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में भी प्रयास शुरू किया है। हमने राज्यों को जोड़ा है, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ पैर बना रहे हैं। वो राज्य क्विज कंपटीशन करे दूसरे राज्य के संबंध में, टूर करे तो दूसरे राज्य में जाएं, एक दूसरे को जाने समझे। और जब हम हमारी इन विशेषताओं को देखेंगे, जानेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जब मैं दुनिया में कहीं जाता हूं और कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है कि जिसमें हम 100 भाषाओं को जानने वाले लोग हैं और 1700 से ज्यादा हमारी बोलियां हैं, तो विश्व के लोगों को आश्चर्य होता है। मैं जब उनको खान पान का वर्णन करता हूं कि दक्षिण से शुरू करें तो उत्तर तक जाते जाते कितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा खान पान है, कितना विविधताओं से भरा हुआ हमारे पहनाव है, ये सारी चीजें विश्व को अजूबा लगता है। हमारे साथ हैं नवीन गोयल, जिन्होंने पिछले दिनों यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत असम का स्थापना दिवस मनाया था। बड़ा रंगारंग कार्यक्रम था। और मैं जानूंगा नवीन गोयल से, क्योंकि वो बीजेपी के नेता भी हैं, कि प्रधानमंत्री जी की जो नीति है इसका क्या सही मकसद है। देखिए, जिस तरह की इसका नाम है भाई साहब जी, अतुल जी, कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज जैसा कि हम गुरुग्राम के अंदर रहते हैं, आज गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा बन गया है। आज अलग अलग सेक्टर में हरियाणा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। और यहाँ पर मिनी इंडिया में कह सकता हूँ, अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पीन है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग त्यौहार हैं। तो उन सब भाइयों को एक बार भी ऐसा महसूस ना हो कि वो यहाँ प्रवासी है। उन सब को एक माला में पिरोने का जो मकसद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्योंकि मुझे एक भारत श्रेष्ठ भारत का पूरे भाजपा प्रदेश संगठन का प्रदेश सह संयोजक बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, उसके बाद महाराष्ट्र, करीबन 7, राजस्थान स्थापना दिवस भी हमने मनाया। करीबन 7 स्टेटों का हमने स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया और उड़ीसा का भी हमने स्थापना दिवस मनाया। जब आप ये मनाते हो नवीन जी, मैं आपको रोकूंगा, तो उद्देश्य तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी यही सोच लेकर चले कि सब लोगों को अपनेपन का एहसास हो, कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस हो पूरे भारत में और एक दूसरे के राज्यों से। लेकिन आपका जो कार्यक्रम का प्रारूप होता है वो किस प्रकार से होता है? उसमें क्या प्रयास करते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें? देखिए, हर आदमी को अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव होता है। जब उसकी जहाँ प्रारंभिक शिक्षा होती है, वो मातृभूमि और कर्म भूमि दोनों अलग अलग हो सकती है, आदमी का दोनों से लगाव रहता है। तो यहाँ पर हम जो कार्यक्रम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके स्टेट से कोई भी MP या कोई भी मिनिस्टर को हम यहाँ पर बुलाएं, उनके कल्चर के कपड़े वहाँ पर हम सब पहने, उनके कल्चर के जो भी गिफ्ट हैं, चाहे वो, जैसे आप याद करिए असम का जब अब स्थापना दिवस था तो हमने असमिया टोपी पहना करके सभी का स्वागत किया था, असमिया गमछा दिया। और जो जिस भी स्टेट का स्थापना दिवस होता है, हम वहीं का जो खाना होता है वो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सभी तरीके के कैटर मिल जाते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसी तरीके का खाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी कल्चर से जुड़ा होता है।
हम उसी कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं की स्टेट के और हमारे हरियाणा के और उस स्टेट की क्या सिमिलरिटी है हम उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। और कोई ना कोई गेस्ट हम हरियाणा से भी बुलाते हैं, हम उनकी मेज़बानी करते हैं और हम उनके त्यौहार को हम सब मिलकर भी इंजॉय करते हैं। और हम एक भाव ये देखते हैं कि उनके जो कल्चर है, उनका जो सब्जेक्ट है, उसमें क्या विशेषताएं हैं और हमारी क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है और ये लोग इस बात के लिए बड़े खुश हैं, वहाँ के जो लोग जिनके हम कार्यक्रम मनाते हैं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि बाहर रहते हुए भी उनके फेस्टिवल्स को, उनके महापुरुषों की जयंती को, उनके स्टेट के स्थापना दिवस को पूरे स्टेट का संगठन मना रहा है, तो वो अपने आप को बाहर आया हुआ फील नहीं करते। आपने कभी सुना भी होगा कि कोई भी सरदार अगर कहीं बाहर जॉब करने के लिए जाता है तो गुरुद्वारे में उसको पनाह मिल जाती है, भोजन भी मिलता है, तो वो कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता, अपनापन महसूस होने लगता है। महसूस होने लग जाता है। तो वही सोच के साथ हम भी काम कर रहे हैं और हमने ना केवल स्थापना दिवस मनाए हैं, हमने उनके सुख दुखों में जाना भी शुरू कर दिया है। हम छठ पूजा का जो त्यौहार है, क्योंकि पूर्वांचल के भाई गुरुग्राम में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और करीबन 30 के करीब स्थानों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। 30 के करीब संस्थाएं हैं, तो हम छठ पर्व भी रखते हैं, वहाँ पर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उनके कार्यक्रम में छठ पूजा में आए हैं, डिप्टी सीएम साहब भी आ चुके हैं। पूरी सरकार जहाँ भी उपस्थिति होती है छठ पूजा में लोग शामिल होते हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी सभी को साथ लेके चलने पर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो कहीं ना कहीं इसमें सार्थक होती है और हम सबको गले लगा करके साथ लेके चलने वाले। बिल्कुल ठीक है नवीन जी, जैसे आपने बताया कि 7-8 राज्यों के स्थापना दिवस आप मना चुके हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा भी आपका प्रयास रहेगा कि जितने भी राज्य हैं, 30 राज्य हैं, सबके स्थापना दिवस मनाए जाएं, या कोई निर्देश है प्रधानमंत्री जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से? देखिए, हमारे को राष्ट्रीय संगठन की तरफ से एक लिस्ट आई हुई है, उन्होंने पहले ही पूरा होमवर्क कर रखा है कि हरियाणा में किस किस स्टेट के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने हमारे को पहले ही दे रखा है। तो हमारी पूरी कोशिश है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे स्टेट ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग गुड़गांव में नहीं रहते हैं, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, जितने भी कम जो नफरी के जो लोग हैं उनको तो हम वैसे सेलिब्रेट कर देते हैं, बट जो बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं हम उनका सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। और अभी ऐसा संबंध बन गया है, अब तो अभी जो गणेश उत्सव आ रहा है महाराष्ट्र वालों का, जो बंगाली भाइयों के लिए जो दुर्गा पूजा उत्सव होता है, तो हमारे को अभी से उसका पूरा उत्साह है। गुरुग्राम वासियों को भी जोड़ेंगे पार्टी संगठन की तरफ से, उनके दुख सुख में पूरा शामिल होकर के उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा की तरक्की में, गुरुग्राम की तरक्की में उन लोगों का भी खून पसीने का पूरा साथ है। आप अचंभित हो जाएंगे, जो यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ हैं, हीरो, होंडा और मारुति, इन तीनों कंपनियों में महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोग सबसे ज़्यादा हैं। उनको चलाने वाले जो लोग हैं वो सारे वहीं के हैं। तो आप देखिए कि उन लोगों ने कितना मेहनत की है जब जा कर के गुरुग्राम इतना आगे बढ़ा है। ठीक है, जैसे दिल्ली को बोलते हैं लघु भारत है, तो जो बड़े शहर हैं, जैसे जो मल्टी सिटी या मेट्रो सिटीज़ हो गए हैं, वो भी एक लघु भारत का स्वरूप यहाँ पर पेश करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और आपने बताया असम के लोग भी, मेरे ख्याल में मैंने उस दिन देखा कि 1000 के आसपास यहाँ पर रहे होंगे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर असम के लोग हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हैं। सबसे बड़ी संख्या में मैं मानता हूँ वहाँ के लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर कोई संख्या आती है तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बंगाल के लोगों की आती है, और उड़ीसा के लोग भी उतने ही सही हैं जितने बंगाल के लोग हैं। असम के लोग कम हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने गुजरात स्थापना दिवस भी मनाया। गुजरात के भी करीबन 300 परिवार गुड़गांव के अंदर हैं। आप ये जो है प्रतिवर्ष मनाएंगे, जो लिस्ट आपको मिली है संगठन की तरफ से, जैसे इस बार आपने मनाया, तो क्या ये माना जाए, जैसे आपने कहा कि एक सुंदर पहल की है लोगों से मिलने का, उनकी सुख दुख में साथी बनने का, जैसे आपने कहा कि आप छठ पूजा मनाएंगे, तो क्या बिहू भी मनाएंगे, क्या ओणम भी मनाएंगे, जो इस तरह के जो पर्व हैं इनको सालाना मनाएंगे वार्षिक स्तर पर, या एक बार कर लिया उसके बाद अगले साल कोई दूसरे प्रदेश देखेंगे? देखिए, जब एक बात है ना संबंध की होती है, भाईचारे की होती है, और जब एक भाईचारा जुड़ जाता है तो अपने आप एक लगाव क्रिएट हो जाता है। और कोई भी चीज़ सिंबॉलिक नहीं करनी चाहिए, बड़े भाव के साथ करनी चाहिए। जो लोगों से हमारे संबंध बन गए हैं उनके दुख सुख में हम हमेशा शामिल होंगे, उनके उत्सव मनाते ही रहेंगे, उनको अपने उत्सवों में बुलाते रहेंगे। और देखिए, जीवन का असली सार क्या है, हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें, एक दूसरे के साथ मिल कर के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलें,
तो हमारा ये संबंध आज का नहीं है, ये संबंध हमेशा हमेशा के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी जैसे हमने उड़ीसा का पर्व मनाया तो अभी हमारी तैयारी है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। तो इस तरीके का संबंध हम आगे बन करके मिल करके चलेंगे। और हम जिस कार्यालय में यहाँ बैठे हैं, हमने उन सब संस्थाओं को बोल दिया है कि आप अपनी मीटिंग्स हमारे यहाँ कर सकते हैं, छोटे रिहर्सल्स तैयारियाँ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो संबंध ये वो अंबुजा सीमेंट का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। और दोनों तरफ से चलेंगे, जी, टू वे कनेक्शन है, टू वे संबंध है। नवीन गोयल ने ये बताया, जो सह प्रभारी हैं यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के हरियाणा के, और ये कहना है कि 8-10 राज्यों का ये स्थापना दिवस मनाया जा चुका है, आने वाले दिनों में मनाएंगे और ये स्थायी संबंध की तरह निर्वहन करेंगे। इन संबंधों का एक अच्छी और सुंदर पहल ये प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर या उनके मार्गदर्शन में की गई है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्य भी इसी प्रकार से इन त्योहारों को मनाएंगे और एक जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, आत्मसात करेंगे एक दूसरे की संस्कृति को। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।